नमस्कार, एनबीसी हिंदी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के सत्ता पर काबिज हो लिया जाए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मल्हनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार विवेक यादव जी हैं। लोगों में इनकी बड़ी लोकप्रियता है और अगर इनकी लोकप्रियता के पीछे की वजह जानना चाहेंगे तो लगभग युवाओं में इनको लेकर एक अच्छा सा क्रेज है और लोग इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं। हम इनसे आज बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि अगर समाजवादी पार्टी इनको भरोसे पर लेती है, लोगों का जनादेश इनको मिलता है, तो यहाँ के विकास के लिए वो किस तरह से काम करेंगे। सर, सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आप अगर देखेंगे तो मल्हनी विधानसभा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अंतिम व्यक्ति तक कहा जाता है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। अगर समाजवादी पार्टी आपको भरोसे पर लेती है, आपको टिकट देती है, तो यहाँ के अंतिम व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आप किस तरह से काम करेंगे? देखिए, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये जिम्मेदारी सौंपते हैं तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा, पूरी ताकत के साथ हम लोग ये मल्हनी विधानसभा की सीट उनके पक्ष में दिया जाएगा। और हमारा अभी तो मेन उद्देश्य यही है कि समाजवादी सरकार प्रदेश में लाई जाए। और रही बात विकास की, तो विकास जो होता है वो विधायक अकेले उसके दम पे नहीं होता है, वो प्रदेश की सत्ता सरकार जिसकी होती है उसके दम पे होता है विकास। और जो भी मुद्दाएं होती हैं, तो जो भी प्रदेश के लिए योजनाएं होंगी, परियोजनाएं होंगी, उसको हम अपने विधानसभा में लाकर जो भी गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार सबको अवगत कराया जाएगा और उनको उसमें अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने की पूरी कोशिश की जाएगी। सर, आपकी ही पार्टी के यहाँ पर विधायक हैं लकी यादव, पारसनाथ यादव जी जो मंत्री थे, दिवंगत हो गए हैं, उनके ही पुत्र हैं। तो अगर उनकी अपेक्षा की जाए और आपकी अपेक्षा की जाए तो हमने पब्लिक ओपिनियन के जरिए जानना चाहा तो कहीं ना कहीं आपका प्रभाव उनके प्रभाव से बेहतर रहा। तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि एक सिटिंग एमएलए होने के बावजूद भी आप लोगों में वो पैठ बनाए हैं कि एक सिटिंग एमएलए से बेहतर आपका जो है सारा मामला चल रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं अपना व्यक्तिगत तुलना किसी से नहीं करना चाहता हूँ, न कर रहा हूँ। और रही बात की मौजूद समय में वो विधायक हैं, लेकिन आप भी जानते हो, आप मीडिया से जुड़े हो, आप अच्छी तरह जानते हो कि इस समय विधायकों के हाथ में कुछ है ही नहीं है। क्या बस मल्हनी विधानसभा नहीं, आप प्रदेश के किसी भी विधानसभा में कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए तो शायद उन नेताओं के अलावा और विधायकों के पास बस सुनने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। और निधियां जो हैं 2 साल से कोविड को लेते हुए बंद कर दी गई हैं, तो विधायक विकास कहाँ से करेगा? और अभी जो मौजूदा विधायक जी हैं वो उनको बाई इलेक्शन में चुना गया जनता के द्वारा, लेकिन उसके बाद देश प्रदेश में बहुत सी घटनाएं घटित हुई जिसकी वजह से शायद कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया। और मल्हनी विधानसभा नहीं, प्रदेश के हर विधानसभा को आप उठा लो तो किस विधानसभा में, कुछ विधानसभाओं को छोड़ के 5-10 विधानसभाओं को छोड़ दिया जाए अगर, तो किस विधानसभा में विकास हुआ है जहां की जनता उनसे खुश है? तो इसमें कोई वो नहीं है कि आप तुलना मुझसे अगर करना चाहते हो तो मैं तो कभी उस पद पे रहा ही नहीं, तो तुलनात्मक चीजें कुछ हैं ही नहीं। इसके बावजूद भी लोगों में आपकी लोकप्रियता है, कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा बेहतर है। सर, एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जैसे अगर मान लीजिए पार्टी आपको भरोसे पर लेती है, आप यहाँ के विधायक चुने जाते हैं, तो एक बड़ी समस्या है, आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं युवाओं का पलायन। आप देखते होंगे कि 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी के लिए हमारा युवा वर्ग पलायन कर जाता है और उसके पीछे की बड़ी वजह होती है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी से पूरी तरह से वो त्रस्त है। तो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए मल्हनी विधानसभा में इंडस्ट्री को डेवलप किया जाए जिससे यहाँ के अधिकांश युवाओं को यहीं पर रोजगार मिल जाए। प्रतिभा का पलायन हो वो तो जायज है, लेकिन 10 से 15 हजार रुपए की तंगहाली के लिए महानगरों की तरफ पलायन कहीं ना कहीं उस तरह से ठीक ठाक उतना नहीं लगता है। आप यहाँ के अगर जनप्रतिनिधि चुने गए तो आप इस पर किस तरह से काम करेंगे?
ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा और इसका जवाब शायद मुझे देना भी अच्छा लगेगा। देखिए, ये चीज़ें मैं कई सालों से देख रहा हूँ। मैं भी बॉम्बे जाता हूँ, दिल्ली जाता हूँ, यहाँ तक कि दूर दूर चेन्नई भी गया हूँ। वहाँ पे भी जौनपुर के मुझे बहुत से लोग मिले और बातों में पता चला कि अगल बगल के ही गांव के रहते हैं और मात्र 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए ये वो इतनी दूर आते हैं। और यही सच्चाई भी है कि हमारे जौनपुर जिले में ऐसा कुछ है ही नहीं और करने के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है। किस चीज की कमी है आप ये बताइए। किसान, ठीक है, किसान, यहाँ पे किसानों की संख्या ज्यादा है। क्या जो अनाज हम पैकेट में करके बॉम्बे दिल्ली बेचते हैं और बड़े शहरों, मेट्रो शहरों में, यहाँ तक कि बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, वहाँ पे भी ऐसा तो है नहीं कि फुटकर कुछ बिकता है। लेकिन किसी चीज को प्लानिंग के तहत अगर किया जाए तो शायद ये पलायन रोका जा सके। और हमारे मल्हनी विधानसभा में आप बता दीजिए है क्या इस समय जो इस पलायन को रोकने का काम करेगी। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे महिलाओं को भी रोजगार दे सकते हैं, जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको भी रोजगार दे सकते हैं कि वो स्वाभिमान से जी सकें। लेकिन उसके लिए हमें प्लान करना होगा, उसको अच्छी तरह जमीन पे उतारना होगा। शायद ये कमियां हमारे विधानसभा में अभी रह गई हैं, लेकिन आने वाले समय में बदलाव के साथ ये भी बदलाव आएगा। और मल्हनी विधानसभा में तो दुर्भाग्य है कि विधानसभा मल्हनी नाम है, लेकिन मल्हनी ग्राम में आप चले जाओ तो शायद वहाँ पे कोई भी ऐसी सरकारी सुविधाएं नहीं है। न सरकारी अस्पताल है, न रोडवेज है, न आसपास कोई स्टेशन है, न ट्रेन की सुविधाएं है, न बस की सुविधाएं हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खुद सरकार के ऊपर, मौजूदा सरकार के ऊपर ये सवाल है कि क्या मतलब विकास नहीं होना चाहिए। और आप लोग नारी सशक्तिकरण की कभी बात करते हो, कभी ये, तो कौन सी सशक्तिकरण है यहाँ पर। आए दिन तो कोई ना कोई ऐसे बुरे कांड दिखते हैं आपको कि जिनके लिए शायद आप लोगों की भी आवाजें बंद कर दी जाती हैं। तो वो सारी कमियां, बहुत सी कमियां जो आप खुद जानते हो लेकिन आप दिखा नहीं पाते हो किसी मजबूरी वश से। लेकिन अगर जिस दिन आप भी थोड़ी मजबूती दिखाओगे, हम थोड़ी ईमानदारी दिखाएंगे, मजबूती दिखाएंगे, ये बदलाव अपने आप आ जाएगा और हमारा युवा पीढ़ी यहीं का यहीं रहेगा, वो कहीं बाहर नहीं जाएगा नौकरी के लिए। तो ये थे हमारे साथ मल्हनी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार विवेक यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता अगर इनको भरोसे पर लेती है, इनको यहाँ से जनादेश मिलता है, पार्टी इनको टिकट देती है, तो पूरी तरह से मल्हनी विधानसभा के विकास के लिए और अंतिम व्यक्ति को विकास के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए NBC हिंदी।